हेलो जी। हेलो प्यारे बच्चों। इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। द मेन थिंग इज इस चैप्टर में सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा जो हमारी आईएससी की अकाउंट्स है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी आपको ज़रूरी हैं। आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स में जो कंपनी अकाउंट्स है वो बच्चों को टेक्निकल लगता है। जो कंपनी अकाउंट्स है वो टेक्निकल लगता है। इसमें इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये जो कुछ टॉपिक हैं बच्चों को मुश्किल लगते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसमें ना अभी मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये वाला। ओके। देखिए, एक सिंपल सी चीज़, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं वो ना जैसे कोई पीडीएफ सी बनाई उसके थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है। मैं एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से बुकिश वर्जन जैसे होता है ना वैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैंने भी पीडीएफ बनाई है, ऐसा नहीं करूँगा कि मैंने नहीं बनाई, मैंने भी बनाई है पीडीएफ। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, पर मैं एक एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगे बट एक एक चीज़ हम समझ के चलें। ठीक है, तभी हमें उस चीज़ को करने का बेनिफिट है। ओके। अब चैप्टर है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पढ़ाई तसल्ली से हो। ठीक है, कि हाँ यार काम हो रहा है, ठीक है, हम कर रहे हैं कुछ तो शिद्दत से करें थोड़ा। ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में ना जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं, पूरा चैप्टर मेनली जनरल एंट्रीज़ हैं। आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर किया होगा तो आपको जनरल एंट्रीज़ आइडिया होंगी, बट मैं यहाँ इशू ऑफ डिबेंचर्स की जनरल एंट्री भी स्टार्ट से ले रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, सबसे पहली चीज़ डिबेंचर्स होता क्या है। जब एक कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, जब एक कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करती है तो पब्लिक से पैसे जनरेट करती है, उसके बदले उनको डिबेंचर्स देती है। सिंपल सी चीज़, एक कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन होता है जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है और लोगों से पैसे जनरेट करती है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हमारा डिबेंचर्स में क्या क्या है, किस तरह से इसके जनरल एंट्रीज़ हैं, सारा कुछ। ठीक है, मैं आप लोगों को एंट्रीज लर्न करवाऊंगा। सबसे पहले ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, एक कंपनी है उसका नाम है एक्स लिमिटेड और एक डिबेंचर है कंपनी का, वन डिबेंचर 100 रुपीज़ का। ठीक है। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। अब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से ये सारे पैसे ही लमसम में एक ही बारी ले लेती है, तो क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया। एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का और ये पैसे कंपनी सारे एक ही बारी में ले लेती है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही अगर सारे पैसे ले लेती है तो एंट्री होएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री पास करेगी कंपनी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to debentures account, debenture application and allotment account debit to debentures account। अगर अब कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे जो कंपनी रिफंड करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री देखिए बहुत इजीली, मैंने आपको एग्जांपल बनाया, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। अगर कंपनी अपने सारे पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लेती है तो फर्स्ट एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड एंट्री होएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, अगर रिफंड होएगा। रिफंड मतलब अगर कोई एक्सेस पैसे कंपनी रिफंड करेगी तो ये एंट्री पास करेगी, वरना ये दोनों एंट्रीज हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन सॉरी एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, और थर्ड एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हुआ हमारे केस में जब हमने लमसम एक सारे पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लिए कंपनी ने, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये सारी एंट्रीज कंपनी की बुक्स में होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं सेकंड केस, बी केस बनाते हैं। अगर कंपनी स्टेजेस में पैसे लेती है इंस्टॉलमेंट्स में, तो जैसे मान लीजिए एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का, एप्लीकेशन पे 20 आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे कंपनी को 30 आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 20 आ रहे हैं, और फिर फाइनल कॉल पे 30 आ रहे हैं। तो पहली एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20। सेकेंड एंट्री हुई हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब यही पैसे हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिए, डिबेंचर्स अकाउंट में। थर्ड जनरल एंट्री हुई हमारी, अब अलॉटमेंट पे पैसे आएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, $30। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 30। एंट्रीज देख लीजिए ना, एक 100 रुपये का डिबेंचर है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक रब करते हैं,
फिफ्थ एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 2020 सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2020 सेवेंथ एंट्री डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या सेकंड कॉल भी टू डिबेंचर्स अकाउंट 30/30 एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 30/30। ठीक है, तो अब अगर इस तरह से देखें, जब हमें इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं तो ये हमारी एंट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली अब हमने डिबेंचर के 2 केस कर लिए। मान लीजिए इफ इट इज़ 100 रुपी डिबेंचर, और अगर हमें एक ही बार लमसम में आ जाए पैसे, लमसम मीन्स फुल, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो लमसम में एंट्रीज बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स, फिर ये सारी इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज हो गई। क्लियर है? इसी तरह से अभी ना पहले मैं आपको अब 1-2 क्वेश्चंस प्रीमियम वाले, वेंडर वाले सारे कराऊंगा। ठीक है, सारी जनरल एंट्रीज लर्न करवाऊंगा, साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ अब आप मेरे को समझना, इसमें वेंडर वाला करके चलेंगे सबसे पहले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेंडर वाले क्वेश्चन वो ज़रूर आते डिबेंचर्स, उस केस को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं TS गरेवाल वाली बुक को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता चलूँगा, आपको सारे समझ आते चलेंगे, वो इलिस्ट्रेशंस टाइप। ठीक है, जस्ट नीड अ 5 मिनट्स ब्रेक, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं।